ओम गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संगो रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमनो गाऊं मानस कान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कैलाश पर बटवृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान हैं। पार्वती जी ने पूर्व जन्म का स्मरण करते हुए अपनी शंका अपने संशय भगवान के सामने रखा, प्रार्थना की, महाराज उस रघुपति की कथा सुनाइए जिन रघुपति के कारण मैं विपत्ति में पड़ गई। और मैं विपत्ति में क्यों पड़ी? मेरे अज्ञान के कारण। तो अतः अब वो अज्ञान दूर हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वैसे अरे तुम स्वयं हमारी शक्ति हो, सब जानती हो, फिर भी तुमने प्रश्न किया है, तो इसलिए मैं आपको कथा सुनाऊं, क्योंकि तुम्हारा जो प्रश्न है जगत हितकारी है, संसार की भलाई छिपी हुई है इसमें, इसीलिए मैं इसका वर्णन कर रहा हूँ। तो तदपि असंका कीन्यउ सोई कहते सुनत सब कर हित होई। जानते हुए भी आपने शंका प्रकट की है, सब कुछ जानते हुए, पर फिर इसलिए आपकी शंका से सब कितने लोगों की शंकाएं दूर हो जाएगी। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना और श्रवण रंध वही भवन समाना। भैया ये बड़े काम की बात भगवान शिव कह रहे हैं, पार्वती पार्वती तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, काय का किया, हरि कथा सुनाइए, राम कथा सुनाइए। तो जिन्होंने ये कथा नहीं सुनी है उनके कान तो अहि भवन यानी सांपों के बिल की तरह हैं। बिल में जैसे सांप रहते हैं ना, ऐसे भी कान नहीं है, फिर वो तो बिल समझ लो सांपों के। तो इसी प्रकार से नैन संत दरस नहीं देखा और लोचन मोर पंख कर ले। अरे भैया मोरों का जो पंख होता है, मोर पंख, उसमें भी आंखें बनी रहती है। तो जिसने संतों के दर्शन नहीं किए, तीर्थों के दर्शन नहीं किए, भगवान के विग्रह के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें तो मोर की पंख की तरह, यानी उनका कोई उपयोग नहीं हुआ, जीवन में बेकार ही रही। वो प्रकृति ने दी, ईश्वर ने आंखें दी, उसका कोई आपने लाभ नहीं उठाया। तेसर कटुक तुम बरी समतूला और जैन नमत हरि गुरु पद मूला। भगवान के चरणों में, ब्राह्मणों के गुरु के चरणों में जो प्रणाम नहीं करता वो सिर्फ क्या है, वो तुम्बा है, तुम्बा की तरह समझ लो, और उसका कोई उपयोग नहीं है। जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी जीवत सब समान। अरे भैया तो गोस्वामी जी और भगवान शिव स्वयं क्या मानते हैं कि जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई, भगवान के कथानक सुन करके जिन्हों रोमांचित नहीं हुए, वो तो सबके समान है, उन्हें मुर्दा ही समझना चाहिए। जो नहीं करे राम गुण गाना जी यशदा धुर जी। अरे मेंढक हमेशा टर्राती रहती है, और उसके टर्राने से क्या फायदा भाई? तो वो जीव तो मेंढक की तरह, मेंढक के जीव की तरह है, जो जीव भगवान का नाम नहीं लेती। तो अब करते को बताया, अब हमारे शरीर का क्या उपयोग बताया है। जीव यदि है तो और भजलेरी रसना, राम राम का नाम रस ले, और कान भगवान के गुणानुवाद सुने, आंखें भगवान के दर्शन करें, संतों के दर्शन करें, सिर जो है ब्राह्मणों को, गुरुओं को, विद्वानों को और ईश्वर को सामने झुके, और कुल से कठोर निठोर सोई छाती सुनी हरि चरित है न जो हर साथी। कितनी बड़ी बात कही है। अरे वो कहते हैं ना, अरे बड़ा बड़ा वज्र कठोर भैया हृदय तेरा, अरे बड़ा कठोर हृदय है, वज्र का हृदय है तेरा। छाती जो है कभी पिघली नहीं, द्रवित नहीं हुई किसी को देख करके। भगवान की कथा सुन करके जो द्रवित नहीं होता है, वो तो बड़ी कठोर छाती कहना चाहिए। गिरजा सुनऊ राम की लीला सुरहित धनुज विमोहनशीला। देवताओं को हित करती है भगवान की कथा, क्या करती है बोले सुरहित, देवताओं का हित, और धनुज विमोहनशीला। राक्षस लोग तो मोहित हो जाते हैं, उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। ऐसी है गिरजा, हे गिरजा सुनो, शिव जी कह रहे हैं वो राम की लीला सुना रहा हूँ। राम कथा सुरदैनु समो सेवत सब सुखदान, सत समाज सुर लोक सब को न सुने, अस जान सियावर रामचंद्र की जय। अब झड़ी लगा देंगे, जैसे बरसात में पानी झड़ी लगती ना, ऐसे उपमाओं की झड़ी लगाई गोस्वामी जी ने। कि राम कथा कैसी है? तो राम कथा का बड़ी तरफ से चर्चा करेंगे। राम कथा ऐसी
ताली है, जैसे बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं। कौन से पक्षी? बोले संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। वो कालिका कराला, कालिका की तरह। तो आगे हम बताएंगे, बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन किया, ऐसे ऐसे उपमा उपमान दिए हैं कि आज का कवि तो आंखों तले उंगली दबाता है। अरे बाप रे, ये बाबा को क्या कहाँ कहाँ कितना बहुत सरस्वती मैया ने कितनी कृपा की उनके ऊपर ना। तो ऐसी ये राम कथा। सुरधेनु सबसे पहले कहा है। सुरधेनु यानी कामधेनु। कामधेनु से जो कुछ मांगे सो मिल जाता है। इसी प्रकार से सब सुख दानी, सब सुख देने वाली दानी है, ये दान करती है ये कथा। और सत समाज सुरलोक सब को न सुने जान। इसलिए इसे ऐसा कौन सत्पुरुषों में समाज है, देवताओं के लोक है, जो ऐसा जान करके इसे कौन नहीं सुनेगा। सब सुंदर मुनि सब लोग जो है। और आज तो देखो गली गली कथाएं हो रही। और कथाएं क्यों हो रही ज़्यादा, इसके पीछे हम समझे, जितनी ज़्यादा व्यथाएं बढ़ेंगी, लोगों जितना ज़्यादा संकट में टेंशन में रहेगा, उतनी ज़्यादा भगवान की कथा का प्रचार होगा। क्योंकि एक ही तो इलाज है आदमी को। मारा जब आखिरी में जाएगा तो कहाँ जाएगा? भगवान की शरण में जाएगा। बस केवल एक ही उपाय है। इसलिए भजले मेरी रसना हरी हरी। क्या भक्ति लोग बड़े तन्मय होकर गाते हैं कि अरे भजले मेरी रसना हरी हरी, अरे मुँह में क्या कर रही परी परी, भजले मेरी रसना हरी हरी। तो भगवान का नाम लेते रहें, कथा सुने, भगवान का नाम का जाप करें। जीवन का बस यही एक उद्देश्य है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन हनुमान की जय, बटुक भैरव देव की जय। हर हर महादेव शंभो।